तो हेलो फ्रेंड, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो बहुत दिनों बाद अब यहाँ पे वीडियो बनने जा रही है क्योंकि नया ट्राइपॉड आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बरसात करता हूँ मैं। और चैप्टर नंबर 10 के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए और स्पेशली यूके बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, कौन सा चैप्टर 10। चैप्टर का नाम लिखना भी जरूरी है क्या? जी हाँ, चलो लिख देते हैं क्योंकि बहुत से हमारे जो लोग हैं वो अलग अलग बुक से पढ़ते हैं तो फिर उन्हें पता नहीं चल पाता कि कौन सा चैप्टर क्या है। तो चैप्टर का नाम है आपका तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, अब देखो तरंग प्रकाशिकी जो हमारा चैप्टर है इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वेव कैरेक्टर ऑफ आपका जो लाइट है। ठीक है, इस पे बेस है ये हमारा। तो अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो एक बार पूछा गया है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन एक बार पूछा गया है तो आप लोग इसको लगा सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तरंगाग्र, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, एक बार ये आया हुआ है 2012 में आया हुआ था, तो वो किसी क्वेश्चन के साथ लग के आ गया होगा, एक नंबर में धोखे से अगर दे दिया होगा तो दे दिया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आप अगर आपको यही नहीं पता कि तरंगाग्र क्या है तो फिर आगे के सवाल तो दूर ही मतलब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाइगेन्स। नाम ही दुख से भरा हुआ है क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता हाइगेन्स के सिद्धांत। तो हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तरंगिकाओं का सिद्धांत। ओह हिंदी में, चलो कोई नहीं, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सिद्धांत। अब इसकी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, हाइगेन्स। ठीक है, हाइगेन्स। ठीक है, हाइगेन्स की स्पेलिंग इतनी खतरनाक है कि अब क्या बताएं। हाइगेन्स। ठीक है, हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, सेकेंड वेवलेट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, और ये कितनी बार आया हुआ है इसको हम लोग के, ये आपका 2009 में आया हुआ है। 2009 में यूके बोर्ड वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 2011 में आया हुआ है आपका, 2011 में आया। उसके बाद आया आपका 12 में और 13 में। तो अरे भैया तो लहर एकदम उठा रही। ठीक है, देखो लहर नजर आ रही है, 9, 11, 12, 13, ये 3 लहर, मतलब लगातार, मतलब क्या इंपॉर्टेंट रहा होगा फिर आप समझ जाओ आप लोग। तो क्या एक बार 2021 में भी आ सकता है, तो पूरे चांस लग रहे हैं आने के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसी के सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोगों पे। हाइगेन्स के सिद्धांत से क्या अनुप्रयोग आए थे भी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है इसके सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। हाइगेन्स के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिद्धांत है हाइगेन्स के, परावर्तन की व्याख्या। और दूसरा अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, इन दोनों की व्याख्या। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और आपको ये पढ़ के ही जानी है। ठीक है, परावर्तन वाला आपका 2015 में पूछा गया था और अपवर्तन तो पूछो ही मत, कब पूछा गया है। 2009 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, 12 में, 15 में, उसके बाद आपका फिर 17, 19 और 20 में भी आया ये। तो मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो क्या 2021 में आने के चांस है नहीं है। तो मैं कहूँगा कि पढ़ के चले जाओ, क्या पता लहर यहाँ पे जैसे इससे दिखाई तो यहाँ पे भी लगातार 3 साल वाला कुछ चमत्कार आ जाए। ठीक है, परावर्तन अपवर्तन यानी कि आपका जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ये। ठीक है, लाइट का। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन इसका जो देखने से दिखता है वो आता है आपका व्यतिकरण वाले चैप्टर में से। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये आपका है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, स्पेलिंग में हो जाती है गलती। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये आपका जो है प्रकाश का व्यतिकरण इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपका 2009 में, 11 में,
और फिर आपका 15 और 18 में पूछा गया, तो 21 में भी चांस है इससे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है प्रकाश का व्यतिकरण, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो इसी में आपका इसी के साथ ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन बनता है व्यतिकरण बताओ और समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियाँ भी बताओ। समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियाँ, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है इनके साथ साथ। ज़्यादा देखा गया क्वेश्चन के साथ में बनते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण बना और इन दोनों की स्थिति, ठीक है। समपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है आपका? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसे कहते हैं आपका कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव। और ये आपका हो गया विनाशी वाला, हो गया डिस्ट्रक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन, ठीक है। आपको पढ़ के जाने हैं, पढ़ के ही जाने, मतलब पढ़ के जाने मतलब फिर कुछ बात ही नहीं लगती बस, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाने हैं। तो ये भी आपका 2011 में पूछे गए ये सब, ठीक है। क्वेश्चन 2011 में ये क्वेश्चन पूछ गया था कि इनकी स्थितियाँ बताओ। तो ये क्वेश्चन नोट करो, फिर जल्दी से मिटा रहा हूँ मैं, फिर अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन हुए, ब्लैक बोर्ड भर दिया गया पूरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लिए होंगे, मिटा देता हूँ फटाफट से, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो मैंने टाइम पास करके करा दिया था, मतलब पहला क्वेश्चन तो टाइम पास था। उसके बाद अब जो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़ के जाए। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वां क्वेश्चन जो है वो है, ठीक है, व्यतिकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। या व्यतिकरण किस पर निर्भर करता है, ठीक है। व्यतिकरण जो है किस पर निर्भर करता है वाले कारक बोल दो, या किस पे निर्भर करता है। ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट रहता है आपका, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो क्या क्या वो कैसे क्या है, मतलब फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं इंटरफेरेंस को, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो फैक्टर इफेक्टिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है यंग का प्रयोग या फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। यंग का प्रयोग, डबल स्लिट जो प्रयोग है, और फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये आपके लिए। कब कब आई हुई है देख लेते हैं। 2015 में पूछी गई है, फिर उसके बाद 12 में, सॉरी 2010 में पूछी गई है, 12 में, फिर 15 में, और 13 और 15 में, ठीक है। ये तब तक पूछी गई है फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो, और आपकी फ्रिंज की जो भी फ्रिंज विड्थ, ठीक है, इसकी जो भी आपकी चौड़ाई होगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। तो ये जरूर पढ़ गए आप जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, और खास के यूके बोर्ड वाले, क्योंकि उनके इतने सर्वे आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पढ़ के जाना आपको, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तब तक तो फिर आप लाइक भी करो और देखो भी, ठीक है। देखो प्रकाश का विवर्तन आया है, तो एक बार आप पढ़ के जाएंगे विवर्तन, तो पढ़ के जो जाना विवर्तन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का ध्रुवण में आपका ध्रुवित व अध्रुवित प्रकाश, ठीक है, ध्रुवित व अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। नॉर्मल और आपका जो पोलराइज, प्लेन पोलराइज जो रहता है वो लाइट होगी आपकी, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद ब्रूस्टर का नियम रहता है इंपॉर्टेंट, लेकिन इस साल हट गया हूँ। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि ये जो पढ़ के जाए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो विवर्तन पढ़ के जाना है, मैंने नोट नहीं करा लेकिन पढ़ना है विवर्तन। विवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका आता है कंपन तल, ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन, कंपन तल व ध्रुवण तल, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, कंपन तल व ध्रुवण तल। अरे ये समझ में आया नहीं, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश इंग्लिश में, ठीक है। अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब कंपन तल को कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन,
ठीक है, ये पढ़ के जाना है आपको, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जो आपका ध्रुवण तल है इसे कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलर, अरे भैया स्पेलिंग पोलराइजेशन, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ब्रूस्टर का नियम हट चुका है इस बार, तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, पोलराइज भी हट चुका है, ठीक है। तो बस चैप्टर नंबर 10 में तो यही इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन थे तो इनको पढ़ के जोड़ जाए आप लोग। और न्यूमेरिकल की वीडियो आगे आती रहेगी, आप लोग देखें जितनी वीडियो मैंने बनाई है क्वेश्चन और सॉरी चैप्टर 1 से लेके पूरी लास्ट तक की वीडियो, अभी चैप्टर 10 तक की वीडियो जो आपकी आ रही है, तो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उन पर जाके देखें और पूरी की पूरी वीडियो देखें। तैयारी इनसे सबसे पहले करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर एक भी तैयारी नहीं है और अगर है भी तो इन क्वेश्चनों को देखो कि ये तैयार है नहीं है।